बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच निदा फाजली साहब की ये नज्म आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम वो लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, रोज आते हैं अपनी बात कहने के लिए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? सर मैं बलरामपुर से हूँ, यूपी से हूँ। हाँ जी। और मैं दिल्ली में ही अपना बोलिए, सवाल बोलिए। मैं सवाल कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस महंगाई जो है वो है, और मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और योगी जी तो हमारे है ही अच्छे। महंगाई लेकिन है, महंगाई। भाई साहब डिबेट का सिरा पकड़ने की कोशिश करिए। कह रहा मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर, मैं आ रहा हूँ पाजी, आ रहा हूँ। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई है, लेकिन महंगाई है, लेकिन मोदी जी आएंगे, मोदी जी ही आएंगे और बाबा जी ही आएंगे, लेकिन महंगाई है, महंगाई है। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या काम करते हो बाबू? हम सर कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन पे? हाँ, बैंक में है, वैल्यूअर है हम। बैंक के वैल्यूअर हो? हाँ, वैल्यूअर है। अच्छा। हम कमीशन पे काम कर लेते हैं। भाई देखिए, आज ऐसा है कि डिबेट जब मन करे तो आप काट लीजिएगा, जब मन करे डिबेट काट लीजिएगा, लेकिन थोड़ा डिबेट आज ज्यादा चलेगी। आज डिबेट ज्यादा चलेगी क्योंकि आज मुद्दा बहुत सारी चीजें। बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। सरोज कुमार झा, तो आप क्या काम करते हैं? हम प्लीज पिंटू, कान खींचूंगा तुम्हारे भाई जी। हम वैल्यूअर हैं, कैनरा बैंक के वैल्यूअर हैं। हाँ, प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता हूँ, इसके बाद किसी का लोन पास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो तुम। हाँ। तो वो तो कुछ नहीं ले लेते हो? नहीं, कमीशन में काम करते हैं, हमें 30% कमीशन मिलता है। 30%? 30%? अरे कमीशन। हाँ, अच्छा आप बोलो। तो तुमने ये क्यों कहा कि मोदी ही आएंगे लेकिन महंगाई है? मैं बोल रहा हूँ, जिस देश में विकास होगा उसमें महंगाई होना ही होना है। क्या बात है। 1947 से अगर कांग्रेस ने ये विकास किया होता तो हम चीन से आगे होते, हम चीन से आगे होते। आज कांग्रेस ने जो ये हाल किया है, जब देश 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान बांट के भी, फिर भी हमें ऐसा गला में रस्सी फंसा दिया है, तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। और इसको निकालेगा कौन? मोदी। हाँ, ले लूंगा। कांग्रेस की सरकार थी जो आज हम हर हेलीकॉप्टर पे तो दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। हम साइकिल बनाने वाले हैं लेकिन हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। नहीं, आज पहले होती तो आज हम भी उसी पे चलते रहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार बिल्कुल कांग्रेस की ही देन है। आज नया कोई चीज नहीं हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताओ भैया जी, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? साइकिल का बिजनेस है। साइकिल का बिजनेस है? कितने सालों से? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए साइकिल के बिजनेस में है। वो कहते हैं कि महंगाई प्लीज गलत बात बोल बोला ना, से चल रहे हैं, एक मिनट प्लीज, चल रहे हैं, साइकिलें से चल रहे हैं। मैं सेकंड लगता है मैं तुमको यहाँ से भगा दूंगा, और इतना बेइज्जत हो जाओगे तुम अपने घर में भी नहीं पहुंच पाओगे, तो चुपचाप खड़ा रहना। तो आप साइकिल का बिजनेस करते हैं? हम तो कहीं भी चले जाए। भाई आप तो भटकते क्यों हैं? आप भी तो कम नहीं है। बताइए। खड़ा रहना, जाना नहीं। बताइए। तो साइकिल का काम करते हैं? जी। वो कहता है बंदा जी कि कुछ भी हो, महंगाई हो, लेकिन हमको चाहे जितनी महंगाई लगे, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए देश को स्वतंत्र और एक तरह से सुरक्षित देश छोड़ के जाना चाहता हूँ। मैं नहीं मानता। हमको चिंता है भैया अपने बच्चों की, हमको अपने बच्चों की चिंता है। तो क्या करें? हमको प्राइवेट मॉल में जाके नौकरी नहीं करानी, जो पहले हम लोग करते थे कि पढ़ाने के लिए भेजते थे। हाँ। बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। जवाब बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कराएंगे। और हाँ। वही चीज चाहिए कि हमको सरकारी नौकरियां मिले, हाँ। तो सिक्योर हो। ये नहीं करना है कि हम जो महंगाई हम चले 5,000 तो आपके हिसाब से मोदी नहीं? बिल्कुल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार तो थोड़ा थोड़ा प्रेम आ जाता तुम्हारे बीच बीच में। भैया गलत सही बात करने में क्या जी जनाब। सर मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से कहाँ से हैं? सूरत आए है। और सब पब्लिक से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मोदी जी 10 साल के लिए अगर इधर टिक गए तो पूरी दुनिया में इंडिया का नाम होगा, इंडिया रोशन होगा, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपना शासन जमाएगा।
पूरा शासन इंडिया का होगा, चीन और यूएस क्या होगा? कुछ नहीं है। इंडिया अगर होए तो मोदी जी की बदौलत है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। एक ने सवाल उठाया, साइकिल का बिजनेस करते हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि नहीं महंगाई है। एक ने कहा कि हम महंगाई झेल लेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने बच्चों को सुरक्षित देश छोड़ के जाना चाहता हूं। यह सवाल है। आप क्या काम करते हैं? मैं रियल एस्टेट में हूँ। बाबूजी एक बात बताओ, उम्र क्या है आपकी? बस उम्र की मत पूछिए। नहीं उम्र क्या है? मैं अभी 21 साल का हुआ हूँ। नहीं 21 साल के तो हैं, लेकिन आप अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे हैं देश के सामने। बैठिए, अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे हैं आप। आपको मैं बार बार बैठाता हूँ, आप बार बार खड़े हो जाते हैं। जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। अब आपने बहुत बात कह ली, अब मुझे आने दीजिए। जी एक मिनट। जी प्रतीक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी और आपके जो आगू है वो बैठे हैं जहाँ पे, लेकिन हमारे पंजाब में जो सरदार लोग हैं जो बंदी हुए हैं, अभी तक उनकी जो सजाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। हमने यहाँ गुरुद्वारे में भी वो इश्तिहार लगाए हैं, सजाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार समय, एक मिनट, कांग्रेस सरकार समय और बीजेपी सरकार समय आज और आपकी जो सरकार है उसने कभी भी यह मुद्दा नहीं उठाया कि जो बंदी सिंह है। हालांकि हमारे सरदारों में, मैं एक थप्पड़ के कहूंगा, हमारे सरदारों में ये देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिया है, लेकिन हमारे साथ धक्का क्यों है? यह सरसे वाला है जो साध वो बलात्कार क्या नाम है आपका? नारायण गुरलाल सिंह। बोले सोनिहाल। ये मैं एक 1.25 लाख थे, एक लड़ाऊ तो गोविंद सिंह नाम कहा। आपने बहुत अच्छा बोला, और जो जिसकी सजा पूरी हो गई है उसको रिहा किया जाना चाहिए तत्काल प्रभाव से। बोलो सर, गुरु रविदास जी ने साकी में कहा, ऐसा चाहो राज में सभी को मिलन। आराम से बोलो, आराम से बोलो, ढंग से बोलो। गुरु रविदास जी ने साकी में कहा कि ऐसा चाहो राज में सभी को मिले न, तो सरकार ने अन्न छीन लिया है, जीएसटी अन्न पर लगा दी। रोटी एक ऐसी चीज है हर आदमी को, व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से देश को आगे बढ़ाओ, पर ये रोटी दे दो, रोटी पे जीएसटी न लगाओ, पेंशन पे जीएसटी मत लगाओ, इसको माफ करो। अनाज सस्ता होना चाहिए जिससे हर व्यक्ति को रोटी मिल जाए। जय भीम। जी जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आ रहा हूं, सबसे आज पूछूंगा, मैं सबसे पूछूंगा आज मैं सबसे पूछूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, सारे लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश की आजादी में सिर्फ मेरा ही योगदान है और किसी का योगदान नहीं है। यह गलत है। इस देश की आजादी में सबका कतरा कतरा खून गिरा है, कतरा कतरा गिरा, तब देश। हाँ, ये मान सकता हूं कि पंजाब और बंगाल बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, मैं तो कहता हूं, खुल के कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कह दें कि नहीं मैं ही हूं और मैं ही हूं, इसके अलावा कोई नहीं। जी आया। जी नमस्ते। जी मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जी। और इस सरकार में हमारे जो गरीब वर्ग है, हाँ। इस सत्ता में। कहाँ से हैं आप? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से हैं। हाँ, गरीब वर्ग को दबाया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। सत्ता में सरकार कोई भी होए, हाँ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं। बेटियां सड़क के ऊपर हम 4 महीने से रो रही है, बिलख बिलख के, तालियां आंगनबाड़ी वाली, और कोई भी सुनाई नहीं करता। राइट, मैंने लिया सवाल आपका। जी इधर कौन था? जी छपरा से आया हूँ। छपरा से। बिहार से। नमस्ते। बिहार से, छपरा से। क्या नाम हो गया आपका? मनीष कुमार दुबे मेरा नाम है। मनीष कुमार दुबे। मनीष कुमार दुबे। दुबे जी क्या काम करते हैं आप? हम पूर्व जिला पार्षद हैं सर। पूर्व जिला पार्षद हैं, तो नेता हैं आप। कैसा चल रही नेतागिरी आजकल? ठीक है सर, हैं? ठीक है। बिहार में तो वैसे ही अच्छी चलती है। और पीछे कौन खड़ा है? अमरिंदर जी हैं मेरे साथी हैं। हाँ, वो तो हम समझ गए थे, साथी हैं आपके। सर बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, जो नितिन गडकरी जी जो काम कर दिए, विश्व रिकॉर्ड बना दिए, एक दिन में 75 किलोमीटर सड़क बनाकर, और पूरे नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं भारत में, और योगी जी विरोधियों के ऊपर, उसके छाती पर जो है सांप लौट रहा है, इसलिए जो है एकदम बौखलाहट। एक बात बताओ, क्या नाम बताया आपने? मनीष दुबे नाम है मेरा। मनीष कुमार दुबे। मनीष कुमार दुबे। 3 बार पूछता हूँ मैं नाम। तो मनीष कुमार दुबे जी, एक बात बताओ। जी। सबका नाम लिया तुमने, मोदी जी का ले लिया, योगी जी का ले लिया, जी। और नीतीश जी का कौन लेगा? नीतीश जी सर किए हैं, विकास किए हैं, बहुत विकास किए हैं। इसी से अंदाजा लगाता हूँ मैं स्वस्थ। कहाँ से आए हैं साहब? सर दिल्ली से आया हूँ मैं। क्या काम करते हैं आप? सिक्योरिटी में सर। सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में कहाँ?
सर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? ये 18,000 रुपये। रुकिए साहब, अंदर आइए। 18,000 रुपए नौकरी मिलती, तनख्वाह मिलती है, सिक्योरिटी में है, प्राइवेट। घर में कौन कौन है? माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, बीवी है। बीवी है। क्या बच्चे हैं? 2 लड़के। कितने बड़े बड़े हैं? सर एक 12 में पढ़ता है, एक 7। अगर आपको जाना है अल्पना, बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? एक 12वीं पढ़ता है सर, एक 7 में। कुछ सुनने की कोशिश करेंगे? डिबेट के सारे तार यहीं से मिलते हैं, जादू कहीं से मैं नहीं करता, यहीं से होता है। सुनने की कोशिश करिए। 18,000 रुपए तनख्वाह है, सिर्फ सिक्योरिटी है, प्राइवेट। कैसे घर चलता होगा? मुझे कहते में बड़ा वो होता है, लोग 18,000 रुपए की जीन्स पहने होंगे। 12 घंटे की ड्यूटी और 14 घंटे तक चली जाती है। हाँ जी, 18 घंटे तक चली जाती है। क्या नाम है साहब? नहीं रुकिए, क्या नाम है? रविंद्र कुमार चौहान। रविंद्र कुमार, मैं आपके पास आऊंगा जी। जनाब, आपने नाम बताया अपना? गंगा सिंह नेगी। गंगा सिंह ने। गंगा जी की आज जो मैं बात कर रहा हूं बाजी, आज मैं शुरुआत ही यहीं से कर रहा हूं शो की। जो आप देख रहे होंगे कि आज आपने मेहमानों से बात नहीं करी, मैंने मेहमानों से बात नहीं करी। आज शनिवार का दिन, मैं इसलिए बात कर रहा हूं तमाम सारे लोगों से। जी जी जी। तो आपको 18,000 रुपए मिलते हैं। राशन? राशन में कुछ नहीं सर। नहीं, मैं पूछा राशन का भाव। राशन का भाव तो सर महंगाई थोड़ा तो है ही, महंगाई भी है सर। थोड़ा है महंगाई? हाँ, ज्यादा नहीं है? उतनी नहीं है सर जितनी और देशों में है। उतनी महंगाई नहीं है जितनी और देशों में है। हाँ सर। 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती है आपको? यस सर। यासिर जिलानी जी बैठ जाइए वहीं पे, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। 40 सेकंड ना और करिएगा, उसके बाद इनको जहां मन हो जाए वो ले जाइएगा, कैफे में कॉफी पिलाइएगा। लेकिन मुझे ये बताइए, 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, आप कह रहे महंगाई है लेकिन उतनी नहीं है जितनी और देशों में। खर्चा चल जाता है? नहीं सर, खर्चा नहीं चलता। फिर उसके बाद भी आप इस सरकार पे विश्वास रखते हैं? विश्वास है सर। क्यों? सच्चे आदमी है सर, ईमानदार है। यहाँ आइए। आप क्यों विश्वास करते हैं इनके ऊपर? जो काम किए हैं सर उन्होंने। किन्होंने? मोदी जी ने? मोदी जी ने, योगी जी ने, जो भी स्टेट में बीजेपी ने, वो अच्छे काम किए हैं। सच्चे आदमी? सच्चे आदमी, इसलिए आप विश्वास करते? विश्वास करते। आपको 18,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, सिक्योरिटी कर्मचारी हैं आप? हाँ सर। और आप फिर यही चुनेंगे, जो अगर मौका लगेगा तो यही चुनेंगे? यही चुनते आ रहे हैं सर। यही चुनते आ रहे हैं। हाँ सर। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? यहाँ आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? हरियाणा से। हरियाणा से? कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से। सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। कैसे इधर दिल्ली आना हुआ? यहाँ इलाज कराने का। इलाज कराने के लिए? कहाँ पे? यहाँ से रामलोहिया में। रामलोहिया में? हाँ। हो रहा इलाज? हाँ हो रहा। कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई पे तमाम सारे मुद्दे चल रहे हैं, जनता पर, सरकार पर, कोई बात? ऐसी सरकार कभी जिंदगी में आनी नहीं है। क्या महंगाई हर देश में है, महंगाई किस देश में नहीं है? उससे हम फिर भी बहुत अच्छे हैं, और यही सरकार आनी चाहिए, और यही सरकार आएगी, आनी आएगी, और यही सरकार आगे ले जाएगी। देश में कितना नाम रोशन किया है वो सब जानती नहीं पब्लिक। एक कांग्रेस के कहने से या एक मेरे कहने से थोड़ा ये देश चलता है कि ये महंगाई कर दी, और उनको लाकर दिखाए वो सस्ता कर, कहाँ से लाकर करेंगे? गारंटी दो कि वो सस्ता कर देंगे, कहाँ से सस्ते कर देंगे? वहाँ से लाकर के। जी बाबूजी नमस्ते। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड में कहाँ से? मैं झारखंड गोड्डा जिला से। गोड्डा जिला से। अब तो आपके वहाँ पहुँचने लगी फ्लाइट? जी जी जी, फ्लाइट आ गई? लेकिन एक समस्या हमारी नहीं, समस्या तो पहले तो जो सुविधा मिली उसके बारे में बताने रहे, यही जनता की बड़ी खराबी है। जो सुविधा मिली वो बताया नहीं। सरकार को धन्यवाद और निशिकांत दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। लेकिन आप कष्ट बताओ। हाँ, कष्ट यही है कि NH80 बिहार भागलपुर में अभी तक नहीं बना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है, लेकिन वहाँ की सरकार सुस्त है, और बिहार की सरकार, और खास करके वहाँ के MP अजय मंडल
ये बिल्कुल सुस्त है, कोई काम 10 साल से उसमें नहीं हो रहा है, काफी दिक्कत है, रोज लड़के गिरते हैं, मरते हैं उसमें। और अच्छी बात, हाँ, दूसरी बात भी है, और दूसरी बात भी है, हाँ। महंगाई के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम देश में लाएं। Now, your take.